बांग्लादेश ने शायद कभी सोचा नहीं था कि भारत को धमकी देने का इतना बड़ा और इतना ठोस जवाब मिलेगा। बांग्लादेश के कुछ कट्टरपंथी नेताओं ने ये मान लिया था कि अगर वे भारत को युद्ध की धमकी देंगे, सेवन सिस्टर राज्यों को अलग थलग करने की बात करेंगे और चिकन नेक कॉरिडोर को बंद करने की गीदड़ भभकी देंगे, तो भारत शांति के नाम पर चुप बैठा रहेगा। अब वही हो रहा है। भारत ने 17 माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स को बांग्लादेश सीमा पर भेज दिया, जिसके बाद बांग्लादेश की सेना में घबराहट है। नेताओं के चेहरे से मुस्कान गायब है और ढाका में चिंता की लकीरें साफ दिख रही। एक इस्लामी महाज खड़ा हो जाएगा अगेंस्ट इंडिया जी। तो आई थिंक और पाकिस्तान के साथ तो बिल्कुल सेट हो जाएंगे वो। तो इसलिए मेरा ख्याल है इंडिया के अंदर अब अगर आप इंडियन मीडिया को देखें आयशा, और मैं आपको कहूँ वहाँ जो चीज़ें उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी इंडियन मीडिया को जो बातें बता रही हैं जी, वो तो ये बातें हैं कि जी हम किसी तरीके के साथ बांग्लादेश को ऊपर और नीचे कट करेंगे। हम ऊपर हम कट करेंगे जहां चिकन नेक है, इंडिया बांग्लादेश की टेरिटरी जो है उसको कट करके अपना हिस्सा बनाएगा। सेवन सिस्टर्स की आप बात करें, वो जो क्योंकि जब से यहाँ से लगाना कि हम सेवन सिस्टर्स के अंदर गड़बड़ करेंगे, हम करेंगे वहाँ माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स की एंट्री। दरअसल ये कोई सामान्य सैन्य यूनिट नहीं है। 17 माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स भारत की सबसे घातक और सबसे आक्रामक ऑफेंसिव माउंटेन वॉरफेयर फोर्स है। इसका मतलब साफ है कि ये डिफेंस के लिए नहीं बल्कि तेज और निर्णायक हमले के लिए बनाई गई है। इस कॉर्प्स की खासियत है हाई इंटेंसिटी ऑपरेशन, क्विक रिएक्शन क्षमता, पहाड़ी इलाकों में गहरी घुसपैठ को रोकना, रॉकेट आर्टिलरी सपोर्ट और भारी गोला बारूद के साथ तैनाती। और अब यही फोर्स बांग्लादेश की सीमा के सर्वे और ऑपरेशन तैयारी के लिए भेज दी गई है। भारत ने अपनी फौजें बांग्लादेश में उतारने की मंसूबाबंदी कर ली है। बांग्लादेश आर्मी के अंदर इस समय 3 गुट हैं। एक गुट आज भी वो गुट है जो 1971 को याद रख के रहा है। के करीब अहम मिलिट्री डिप्लॉय कर दी गई है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब बड़ी हलचल है। तो ऐसा हालत में यूनेस्को खिलाफ बहुत सारे प्रेशर आ रहे हैं। अभी तक आ रहा था अवामी लीग अपना असर रसूख खो चुका है। अब वो मजहबी कार्ड खेलकर बांग्लादेश पर बैनुल-अक़वामी दबाव बढ़ाना चाहता है। भारत ने हमेशा बांग्लादेश को अपनी बैकयार्ड समझा। शेख हसीना वाजिद के 15 साला दौर में भारत को वो तमाम मराहत मिली जो किसी आजाद मुल्क के लिए सवालिया निशान थी। तो ऐसा हालत में यूनेस्को खिलाफ बहुत सारे प्रेशर आ रहे हैं। अभी तक आ रहा था अवामी लीग से, अभी तक आ रहा था बीएनपी भी चाह रहा था कि ये इलेक्शन जल्दी किया जाए, लेकिन यूनेस्को उसको करना नहीं चाह रहे थे। उनका अहम डिमांड है जुलाई चार्टर के मुताबिक एक रेफरेंडम होना चाहिए, और रेफरेंडम का जो केंद्र बिंदु है वो कॉन्स्टिट्यूशन और इंस्टीट्यूशंस को उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, रिफॉर्म करना चाहते हैं। लेकिन ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री के खिलाफ उनका जो बुनियादी प्रैक्टिसेस है इसके बरखिलाफ होता है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जब तक आपके पार्टी इलेक्ट नहीं होंगे, जब तक वो पावर में नहीं आएंगे, तब तक कोई भी इस किस्म की रिफॉर्मेशन करना ये बरखिलाफ होगा, एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस के बरखिलाफ होगा। तो उसका मान्यता और वजन कहां तक पहुंच जाएगा कह नहीं सकता अगर होता है। लेकिन मुझे जो दिख रहा है, मुझे नहीं लग रहा है कि आने वाले समय में ना ये इलेक्शन हो पाएगा, ना इनकी ये जो रेफरेंडम ठीक ठाक हो पाएगा, जो कि ये यूनुस की चाहत और यूनुस की चाल की फेवर में आ रहा है। यूनुस नहीं चाह रहे कि ये अभी हो जाए, वो अगले 2 साल के अंदर 2027 के एंड तक करने की चाह रहे थे। इनके ऊपर दबाव डाल के ये जो आर्मी है बांग्लादेश आर्मी, वो अभी कराने की कोशिश कर रहे हैं ना। इसका क्या है नतीजा, क्या है नतीजा? ये है ऑप्शन 1, इलेक्शन हो सकता है। अगर होगा तो उसमें जो कैंडिडेट्स हैं वो अपना कैनवेसिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि सेफ एंड सिक्योर नहीं है, कैंपेनिंग नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सेफ एंड सिक्योर नहीं होगा तो कैंपेनिंग नहीं होगा, तो मेरे विचार के मुताबिक इलेक्शन जोर जबरदस्ती अगर करते हैं तो ना फेयर, ना फ्री, ना इंक्लूसिव इलेक्शन होगा। नंबर 2, जो मेन कंटेस्टेंट्स है पर्टिकुलरली आवामी लीग को बैन कर रखे हैं, उन्होंने धमकी दे रखा है, उनका पॉपुलैरिटी बढ़ गया है। सुनने में जो बांग्लादेश के फ्रेंड्स है वो कह रहे हैं 56-57% हो गया, पहले 52% हुआ करता था। तो इतना परसेंटेज, ये काफी एक हाई परसेंटेज होता है। पूरा बांग्लादेश में ये दंगा फैलाना चाहते हैं, डिमांड करना चाहते हैं कि यूनुस जल्दी से जल्दी डाउन हो जाए, और साथ ही अगर इलेक्शन करना है तो इलेक्शन शुड बी बेस्ड ऑन इंक्लूसिव सिस्टम ऑफ इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। अच्छा,
नेक्स्ट पॉइंट आता है जो दिमाग में, आप देखिए आज क्या बांग्लादेश फ्री फेयर इंक्लूसिव है, वातावरण कंड्यूसिव है इलेक्शन के लिए? उसका आंसर है नो। और पर्टिकुलरली मैं कहना नहीं चाहता हूं, रिलीजन की बात आ जाता है, लेकिन रिलीजन भी कभी कभी सिक्योरिटी का एक ट्रिगर देता है, नेशनल सिक्योरिटी के बरखिलाफ जाता है। एक हिंदू, उनका नाम क्या है, दास, दीपू दास, एक गारमेंट फैक्ट्री के वर्कर हैं। गारमेंट फैक्ट्री के वर्कर को आप उसको लिंच करके, आप उसकी पिटाई करके मार देते हैं, रोड नेशनल हाईवे में उसको पेड़ के नीचे से टांग के उसको जला देते हैं, और इन द पब्लिक स्पेक्टिकल। ये कौन सा रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, कौन सा इस्लामिक रिपब्लिक में इस तरह होता है? अगर इस्लामिक कंट्रीज उसको एक्सेप्ट करते हैं, इंडिया विल टेक अ डिफरेंट कोर्स ऑफ मेथड। मेरा कहना यह है कि समय आ गया है, हिंदुस्तान को डट के कहना चाहिए। अब इस शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म का जो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, हर स्ट्रेटेजी का वो एक रेड लाइन खींचना चाहिए, लाल लाइन, और जो देश एक्सेप्ट कर सकता है। क्या हिंदुस्तान ये एक्सेप्ट कर सकता है? मैं यही सवाल पूछना चाहता हूं। जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर में जो फेज 1 हुआ है, जैसे नया डॉक्ट्रिन को चेंज दिलाया गया, स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट से लेके स्ट्रेटेजिक रेसिप्रोकल रिस्क, यानी कि एस्केलेटरी मैट्रिक्स को डोमिनेट करते हुए हमारा एंट्री और एग्जिट पॉइंट। दुश्मन हमेशा यही चाह रहा है कि हिंदुस्तान को किसी भी तरह लॉन्ग ड्रॉन लड़ाई की तरफ खींच जाए, ताकि उसका जो इकोनॉमी है, ताकि उसका जो रहन सहन, देश की जो प्रगति हो रही है, ये सारे इसके ऊपर रोकथाम जल्द से जल्दी आना चाहिए। क्योंकि यूएस आज के दिन में जो ऑल्दो डिक्लाइनिंग पावर है, वो नहीं चाहता है कि हिंदुस्तान एक सेकंड चाइना बन जाए। सेकंड चाइना, एक चाइना तो संभाला नहीं जा रहा है, दूसरी चाइना जो है 8.2 रेट ऑफ ग्रोथ जीडीपी पिछले क्वार्टर का, मतलब पूरा विश्व में अगर देखेंगे इस किस्म के रेट ऑफ ग्रोथ कहीं पे नहीं हो रहा है। सारे पाबंदी के बावजूद सैंक्शन दे रखे हैं, 50% टैरिफ है आपके ऊपर, और जगह जगह पे अलग अलग जगह के आप बता रखे हैं। यूरोपियन यूनियन भी सैंक्शन डाल रहा है। हर एक देश जो है हिंदुस्तान के पीछे पड़ गया है। हिंदुस्तान जो सिंगल आउट है, उसका एक्सपोर्ट इज इफेक्टेड, इंपैक्टेड। डिस्पाइट दैट, देश की देखिए किस किस्म की एक मोमेंटम आ गया है, अभी इसको कोई रोकने वाला नहीं है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ये फर्स्ट पोस्ट से लिया हमने। Post Hadi violence in Bangladesh makes election unsafe. Report puts spotlight on Yunus Islamist link. The ongoing wave of political violence and anti-India protests in Bangladesh appear to be managed to create an atmosphere of fear and instability ahead of the elections to help Islamist forces in the country. Sources tracking development on the ground told CNN News 18. Sources have said that vested interests are deliberately worsening the security situation in Bangladesh to delay elections by building a narrative that elections are unsafe. They added that such a delay would allow radical elements to consolidate themselves in the country. साफ सीधी बात है दोस्तों, साफ सीधी बात है। जो भी बांग्लादेश में हो रहा है, ये जानबूझ के हो रहा है। पहले एक बात समझ लीजिए आप, ये जानबूझ के हो रहा है। शुरू में ये लोग सड़क पे आए, डफली लेके आग लगा दी कि शेख हसीना बुरी है, बुरी है, बुरी है। शेख हसीना 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश से निकल गई। ये आज भी 1.25 साल के बाद भी अपने मुल्क में आग लगा रहे हैं। क्या कारण है इसका? क्या कारण है? एक बात बताइए, हो क्या सकता है? मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ये गठजोड़ है मोहम्मद यूनुस का, और ये जो हार्ड लाइन इस्लामिस्ट पार्टीज की बात कर रहे हैं, क्या है ये इस्लामिस्ट फोर्सेज। ये कौन सी इस्लामिस्ट फोर्सेज है भाई? ये जमात इस्लामी है। ये जमात इस्लामी चाहते ही नहीं कि वहां पे इलेक्शन हो। मैं आपको अपना एक वीडियो दिखाना चाह रहा हूं दोस्तों। 17 दिसंबर यानी कि 4-5 दिन पहले का एक वीडियो मेरा देखिए, और उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। क्योंकि आज के बाद ये लोग बोलेंगे, बांग्लादेश के रेडिकल्स ये बोलेंगे, पाकिस्तानी ये बोलेंगे, नहीं ये तो अभी का है, ये तो ऐसे ही नहीं। मैं लिंक डाल रहा हूं, यूट्यूब में जाके खुद देख लेना। पहले आप मेरा वीडियो देखिए दोस्तों, तब मैं आपको बताऊंगा मैं क्या कह रहा हूं। फरवरी में इलेक्शन है, सबसे बड़ी बात, फरवरी में इलेक्शन है, और किसी तरीके से मरता क्या ना करता मोहम्मद यूनुस ये चाहता है अलॉन्ग विद जमात इस्लामी कि इनका राज आगे बढ़ता रहे, चलता रहे। तो इतना कलेश करो, इतना खून खराबा करो। अभी देखना आप, जनवरी में वायलेंस बढ़ेगा, ये करेंगे, ये अभी होने वाला। और मैं आज की तारीख में, मैं दिसंबर जनवरी में आप देखना पॉलिटिकल वायलेंस किस तरीके से बांग्लादेश में बिल्कुल टॉप पे चला जाता है। ये अचानक होगा, ये धीरे धीरे सुलगेगा नहीं, ये धीरे धीरे ऐसे जैसे कि मोमबत्ती जलती वैसे नहीं होगा, अचानक जैसे पेट्रोल पे आग लगती वैसे होगा बांग्लादेश में, और होने वाला है। दे आर गोइंग टू डू इट, दिस इज व्हाट दे विश टू डू। और मैं आज इसको प्रिडिक्ट कर रहा हूं, क्योंकि एक और बात मैं आपको बता दूं, जब वहां पे वायलेंस होगा, वहां पे कोई ना कोई ये बोलेगा कि भारत ने साजिश करी है। ये भी मैं आज आपको बता दूं, आप नोट कर लेना, वीडियो सेव कर लो, ये होने वाला है बांग्लादेश में। ठीक है, देख लिया दोस्तों आपने, ये 17 दिसंबर का वीडियो है। 17th of December
2025, जिसमें मैंने साफ साफ बोला है कि कुछ दिनों के बाद यह होगा, और यह हो गया। पहले इसी वीडियो में मैंने बोला जनवरी, फिर उसके बाद मैं अचानक बोलता हूं कि नहीं दिसंबर जनवरी, क्योंकि अभी टाइम है, राइट? अभी टाइम है, 12-13 दिन है न्यू ईयर की घंटी बजने में, और यह डिले नहीं करेगा क्योंकि फरवरी में चुनाव है, इसको टेंपरेचर बढ़ाना है, इसने टेंपरेचर बढ़ा दिया। यह मैंने प्रिडिक्ट करा था, सही हो गया। उसके बाद हिंदू को जलाया गया, ठीक है? उसके बाद क्या क्या हुआ यह मैं आपको बताऊंगा, तब आपको पता लगेगा कि किस तरीके से चूड़ियां कस रहा है मोहम्मद यूनुस, साथ में जमात इस्लामी। यह जानना बहुत जरूरी है आपके लिए, और भारत को क्या करना चाहिए यह भी मैं आपको बताऊंगा। यह देखिए साहब, यूनुस गवर्नमेंट कहती है नो प्लेस फॉर वायलेंस इन बांग्लादेश, जबकि सच्ची बात यह है कि बांग्लादेश में सिर्फ और सिर्फ वायलेंस है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। यह है दीपू चंद्र दास, जिसको जिंदा जला दिया बांध के पेड़ में। पहले इसको मारा, जब यह बिल्कुल इसकी जान निकलने वाली थी, इसको जिंदा जला दिया। यह देखिए बांग्लादेशी, मैं आपको, यह कैरेक्टर होता है, दिस इज द कैरेक्टर ऑफ द पीपल। एक इंसान जिंदा जल रहा है, यह देखिए साहब, मोबाइल फोन्स, ये सब वीडियो बना रहे हैं साहब, ये सब वीडियो बना रहे हैं। एवरीबडी इज इंटरेस्टेड इन मेकिंग वीडियोज।